चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था शेयर्स चैप्टर। शेयर्स चैप्टर के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक डिस्कशन कर लिए थे, बट फाइनली हमने अपने फाइनल क्वेश्चंस बनाए हैं 19 क्वेश्चंस। ये 19 क्वेश्चंस को लास्ट टू लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने कहा था दीज 19 क्वेश्चंस आर मैजिकल क्वेश्चंस। मैजिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने नाम दिया था। रीजन बिहाइंड इस 19 क्वेश्चन से बाहर पेपर नहीं आता। तो अगर आप 19 क्वेश्चंस को 2 बार कर लेंगे विद कॉन्सेप्ट्स तो आपका शेयर के शेयर पूरा कवर हो जाएगा। तो इन 19 क्वेश्चंस की मैंने आप सब बच्चों को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप कर दी थी। इसी के कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस कर लेता हूं। बट ये 19 जो मैजिकल क्वेश्चंस हैं इनको आपने बहुत अच्छी तरह गो थ्रू करना है। पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं आपसे, रिवीजन काइंड ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, शेयर चैप्टर में सबसे बड़ा रोल है सिक्योरिटी प्रीमियम का। सबसे बड़ा रोल है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। पहले तो ये पता चलना चाहिए कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का सेक्शन क्या है। सेक्शन है इसका 52 सब सेक्शन 2। आपको ये जरूर पढ़ना है, एक क्वेश्चन तो इसका आना ही आना है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नॉर्मल अगर हम भाषा में बात करें तो ये प्रॉफिट होता है। कंपनी का क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे? मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। जैसे फेस वैल्यू है 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर है, बट मैं इशू प्राइस मैं इसको बेचना चाहता हूं 13 रुपए में, तो इशू प्राइस हुआ 13 रुपीज। 10 का शेयर अगर मैं 13 रुपए में सेल करूंगा, इससे साफ पता लगेगा मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट है। और इस 3 रुपीज को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो मैंने सेक्शन भी बता दिया, मैंने बताया ये प्रॉफिट भी होता है। ये सारी बातें आपको पता है। अब करना क्या है, इस सिक्योरिटी प्रीमियम का शेयर्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट है, जरा उसको आगे लेके चलते हैं। शेयर्स के अंदर दोस्तों 3 ही केसेस हैं। वो 3 केसेस क्या हैं? सबसे पहले आप शेयर्स को क्या करते हो? ऑफर करते हो। ऑफर का मतलब है आप करते हो इशूड। सबसे पहले आप शेयर्स को ऑफर करते हो। अगर उसमें से कोई भी डिफॉल्टर निकलता है तो आप क्या कर लेते हो? उसके शेयर फोरफिट, और वही फोरफिट शेयर आप आगे किसी और को देते हो री इशू। अब करना क्या है, जैसे प्रीमियम प्रॉफिट है, प्रीमियम की बात चल रही है, प्रीमियम प्रॉफिट है, तो इस जब हम इशू का टाइम करेंगे तो आप प्रीमियम को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट सारे क्या होते हैं? क्रेडिट। ये भी क्या लिखा है? यहां भी लिखा है इशू, री इशू। यहां भी लिखा था इशू, यहां भी लिखा है री इशू। तो यहां भी आप प्रीमियम को क्या करेंगे? क्रेडिट। प्रीमियम प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स क्या होते हैं? क्रेडिट। बट सर फोर फीचर में आप शेयर्स फोरफीट कर लेते हो। दिस इज द रीजन यहाँ पे प्रीमियम क्या हो जाता है? उल्टा। प्रीमियम क्या हो जाता है? डेबिट। तो जब भी हम एंट्रीज करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। प्रीमियम का केस है खत्म। तो पहला पॉइंट मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना था, प्रीमियम मैंने रिवाइज करा दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? सपोज हमारा एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। एक शेयर है 10 रुपए, और मैंने इशू प्राइस मैंने पब्लिक को भी दिया 10 रुपए में। 10 का शेयर मैंने कितने में दे दिया? 10 रुपए में। क्वेश्चन में लिखा है इस 10 रुपए में से कॉल्ड अप, मान लेते हैं हमारा शेयर था 10 रुपए का। कॉल्ड अप का मतलब होता है अभी तक मैंने कितने पैसे मांगे, कंपनी ने कितने पैसे कॉल्ड अप किए। और मैं आपको बता देता हूं, कंपनी ने अभी तक सिर्फ 7 रुपए मांगे। तो कॉल्ड अप का मतलब है 10 में से कंपनी ने अभी तक मांगे कितने हैं? 7 रुपए। इसका मतलब
कितने पैसे नहीं मांगे? जल्दी से बताइए, कितने पैसे कंपनी ने अभी तक मांगे ही नहीं? फटाफट, अनकॉल्ड अप, जल्दी से दोस्तों रिप्लाई करो, कितने पैसे कंपनी ने नहीं मांगे? 7 रुपए मांग लिए, इसका मतलब 3 रुपए नहीं मांगे। वेरी गुड अंशिका। जो पैसे नहीं मांगते उसको बोला जाता है दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। इसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। एक एक पॉइंट के ऊपर सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व कैपिटल क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। ये वो पैसे होते हैं जो कंपनी ने आपसे अभी तक नहीं मांगे। दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व दोस्तों अलग होता है, अभी तो हम रिजर्व कैपिटल की बात कर रहे हैं। कहानी को आगे लेके चलते हैं। 7 रुपए कंपनी ने मांगे, उस 7 में से आपने 6 रुपए पे कर दिए। कंपनी ने मांगे 7 रुपए, आपने 6 रुपए पे कर दिए, और बाकी के 1 रुपी आपने पे नहीं करे, नॉट पेड। इट मीन्स ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कुछ पैसे 6 रुपए पे कर दिए, बाकी के पैसे पे नहीं करे। अगर आपने पे नहीं करा, अगर आपने पे नहीं करा, इसका मतलब आप डिफॉल्टर हो, और अगर आप डिफॉल्टर हो तो आपका जो अमाउंट है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ये वो अमाउंट होता है जो आपने पे नहीं करा, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये कॉल्स इन एरियर्स हैं। इसकी वजह से कंपनी आपके शेयर को क्या कर लेती है? फोरफिट कर लेती है। इसकी वजह से आपके शेयर फोरफिट हो जाते हैं, और ये वाले पैसे, ये जो अमाउंट आपने दे दिया है, जल्दी से बताइए क्या कंपनी ये पैसे आपको वापस करेगी? क्या कंपनी आपको ये पैसे वापस करेगी? सो आंसर इज नो। कंपनी ये पैसे आपको वापस नहीं करेगी। ये सारा का सारा पैसा कंपनी क्या कर लेती है? फोरफिट कर लेती है। तो इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, और बाद में वो फोरफिट हो जाते हैं, और ये वो अमाउंट है जो अमाउंट फोरफिट में आता है। खत्म कहानी। जी, एनी डाउट सो फार? ये मैंने आपको बेसिक रिवीजन करा दिया। अब मैं चलता हूं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन में। आप सब ने मेरे साथ साथ क्वेश्चंस देखने हैं। दोस्तों मैं मैजिकल क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए 19 क्वेश्चंस में हमने कवर किया है। आइए जरा हम क्वेश्चंस आपके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं 1 मिनट दूंगा आप सब बच्चों को, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो आप, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। ये अब हमारी स्क्रीन पे यहां तक पूरा कवर आ रहा है। यस, क्वेश्चन 3, गौरव लिमिटेड। जी आराम से पढ़िए। गौरव लिमिटेड ने फोरफीट करे हैं 2000 शेयर्स। एक शेयर है 10 रुपए का। इशूड एट अ प्रीमियम। मैंने आपको कहा था विदाउट प्रीमियम क्वेश्चन आएगा नहीं। प्रीमियम है 50%। 10 रुपए, 10 रुपए को बोला जाता है फेस वैल्यू। 10 रुपए की है फेस वैल्यू। प्रीमियम है 50%। प्रीमियम है, इसका मतलब प्रीमियम हो गया 50%। कितना हुआ? 5 रुपए। 10 रुपए का 50%, 5 रुपए। तो ये बताइए इश्यू प्राइस कितना हुआ? दोस्तों इश्यू प्राइस हो गया 15। प्रीमियम के बिना क्वेश्चन आएगा नहीं, 100% बोल रहा हूं। वेरी गुड। हेल्ड बाई आर। ये शेयर किसके पास है? ये शेयर है आर के पास। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपीज पर शेयर, फुल स्टॉप। 3 रुपए उसने नहीं दिए, और आगे लिखा है फुल स्टॉप। बस यहीं रुक जाते। आइए जरा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3।
अब जरा हम आराम से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या क्या पूछा है। पहले हम चलते हैं इसके अंदर, फोर फीचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, और क्या नहीं दिया उन्होंने, फाइनल कॉल नहीं दी। कितने शेयर्स थे उनके पास? थे 2000 शेयर। ये हमने पढ़ लिया था, 2000 शेयर, फाइनल कॉल नहीं दी थी। अब इसके अंदर अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो आपको पता है फाइनल कॉल कितने की थी? 3 रुपए की, जो उसने पैसे नहीं दिए। और हमारा जो शेयर था वो था 15 रुपए का। इश्यू प्राइस था 15। इसका मतलब डिफरेंस कितना बचा? डिफरेंस बचा 12 रुपए। 12 रुपए का डिफरेंस है। और फ्रेंड्स इसी के अंदर प्रीमियम भी होगा, इसके अंदर प्रीमियम भी होगा। क्यों होगा? बिकॉज यही एप्लीकेशन होगा, यही अलॉटमेंट होगा और यही फर्स्ट कॉल होगा। सब कुछ यही है और इसके अंदर प्रीमियम भी होगा, क्योंकि प्रीमियम हमेशा नॉर्मली कहाँ होता है? अलॉटमेंट। और ये पैसा उसने दे दिया। अब पॉइंट ये है, मैं एंट्री कर रहा हूं फोर फीचर की। मैंने आपको बताया था फोर फीचर के अंदर प्रीमियम क्या हो जाता है? डेबिट। फोर फीचर में प्रीमियम क्या होता है? डेबिट। बट क्वेश्चन ये है, प्रीमियम किसके साथ है? प्रीमियम है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोस्तों दिख नहीं रहा। आई रिपीट, प्रीमियम किसके साथ है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। वो दिख नहीं रहा। अगर वो नहीं दिख रहा तो प्रीमियम भी नहीं दिखना चाहिए, प्रीमियम भी नहीं आएगा। बिकॉज ना एप्लीकेशन आ रहा है, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल इस एंट्री में नहीं आ रहा है, इसलिए प्रीमियम भी हमने हटा दिया। अगर मैं प्रीमियम हटा दूं, यहाँ पे आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। ये सारी बातें आपको पता है। फाइनल कॉल है 3 रुपए की, और आप दिमाग लगाएं, ये 10 है, ये 3 है, तो दोस्तों डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 7 रुपए। और जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 14,000, 2 3 6,000 और 2 10 20,000। ये हमारी एंट्री हो गई फोर फीचर की। अब हम चलेंगे री इशू। चलिए क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। फुल स्टॉप तक पढ़ लिया था, अब आगे क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ दीज मतलब 2000 शेयर्स, 100 शेयर्स वर रीइश्यूड। सिर्फ 100 शेयर इशू करे हैं वी को, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर डिस्काउंट पे तो शेयर इशू होते नहीं है। वेरी गुड कोमल, डिस्काउंट पे तो शेयर इशू होते नहीं है। दोस्तों डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, री इशू हो सकते हैं। आई रिपीट, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते बट री इशू हो सकते हैं। डिस्काउंट हमारा एक तरह से लॉस होता है। वेरी गुड समझा। तो 100 शेयर आपने री इशू करे हैं 4 रुपए के डिस्काउंट पर। 10 का शेयर था, 4 रुपए सस्ते में बेचा है। चलिए जरा सस्ते में बेचा है, हम एंट्री करते हैं। मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, मैं री इशू की एंट्री कर रहा हूं। पैसे आएंगे और आपकी जेब से क्या जाएगा? शेयर। आप सबको पता है शेयर कितने का था? 10 रुपए का। बट वो कह रहे हैं 4 रुपए डिस्काउंट है। 4 रुपए क्या है? डिस्काउंट। और उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं लॉस। लॉस का मतलब शेयर फोर। डिस्काउंट लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या लिखते हैं? शेयर फोर फीचर लॉस। 4 रुपए का लॉस है, तो फाइनली बैंक में कितना आएगा? 6 रुपए। और कितने शेयर इशू करे हैं? इशू करे हैं 800। तो जरा लिख लें फटाफट। ये आ गया 600, ये आ गया 400 और ये आ गया 1000। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पे हम चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि सर क्या बेस हमारा सेम है। यहाँ 100 है बट यहाँ कितने हैं, 2000। तो आपको ये चेक करना होता है कि अगर हम एज्यूम कर लें यहाँ पे भी 100 शेयर होते, जैसे यहाँ पे 100 है, अगर हम ये एज्यूम कर लें यहाँ पे 100 शेयर होते, तो ये फोर फीचर वाला कितना होता, 100 इंटू 7, ये अमाउंट कितना होता, ये अमाउंट होता 700 रुपए। मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, 700 रुपए। अगर यहाँ 100 शेयर होते तो ये अमाउंट होता 700 रुपए। 700 रुपए का प्रॉफिट है। और यहाँ पे लॉस कितना है, लॉस है 400। तो आंसर आ गया 300। और मैंने आप सब बच्चों को शॉर्टकट्स तरीके भी बताए थे कैसे हम डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। ये हमने आपके साथ शॉर्टकट टेक्निक भी यूज करी थी। बट आपने याद रखना है दोस्तों, बेस बेस हमेशा बराबर रखना है। इसके अंदर हमने आपको नई नई बातें क्या सिखाई। पहली चीज मैंने आपको ये बताई, इन केस ऑफ री इशू क्या डिस्काउंट पर शेयर इशू हो सकते हैं, आप बताइए। इन केस ऑफ री इशू क्या डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं, यस और नो, जल्दी से बताइए। फटाफट बताओ, क्या डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। सो आंसर इज वेरी गुड मान्या युक्ति, यस डिस्काउंट पे री इशू हो सकते हैं। री इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं। बट अगर कोई मेरे से पूछता है क्या सर इशू इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पर, तो मैं आंसर बोलूंगा नो, इशू नहीं हो सकते। तो डिस्काउंट पे री इशू हो सकते हैं, इशू नहीं हो सकते। और जो डिस्काउंट होता है उस डिस्काउंट को हम बोलते क्या है, शेयर फॉरफीचर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों डाउट लूंगा क्लास के बाद, पहले कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, मैजिकल क्वेश्चंस। अब मैं चल रहा हूं आपके साथ शॉर्टकट। शॉर्टकट के लिए बच्चे कह रहे हैं, तो एक बार जरा शॉर्टकट देख लेते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर एक बार शॉर्टकट दोबारा से बता दो। चलिए जरा एक बार हम शॉर्टकट देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। आपने कुछ नहीं करना, जैसे आप ये बेस इक्वल करते हो, उसके बढ़िया क्या करो, आप ये देखो एक शेयर पर कितने का प्रॉफिट है। दोस्तों एक शेयर पर है 7 रुपए का प्रॉफिट। और एक शेयर पर लॉस कितने का है, सिर्फ फोर फीचर और फोर फीचर को देखो। यहाँ 7 रुपए है, यहाँ 4 रुपए है, 4 रुपए का है लॉस। इसका मतलब नेट प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। 3 रुपए का नेट प्रॉफिट है। बस ये बता दें कितने शेयर आपने री इशू करे हैं, 100 शेयर इशू करे हैं। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 300। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ये आप चेक कर सकते हैं, ये है कैपिटल रिजर्व। दोस्तों ये शॉर्टकट आप लगा सकते हो, बट याद रखना प्रोराटा के अंदर ये शॉर्टकट मत लगाना। वेलकम जय। प्रोराटा में दोस्तों शॉर्टकट नहीं लगाना, याद रखना मेरी बात। उसमें शॉर्टकट लगाने के लिए आपको एक और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। हम चलते हैं और आगे, क्वेश्चन नंबर 9। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने कवर किया हुआ है। आइए जरा इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसके अंदर हम चलते हैं पहले सी पार्ट पर। Delimited forfeited 150 shares of ₹10 each, 8 called up। याद रखना 10 का शेयर है, 8 कॉल्ड अप है। इशूड एट अ प्रीमियम, फिर आ गया प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 5 रुपए। जितना पड़ा है जरा लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 सी पार्ट। दोस्तों शेयर चैप्टर को बहुत आराम आराम से करना पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, इन्होंने बताया फेस वैल्यू है 10 रुपए और बताया प्रीमियम है 5 रुपए। 10 प्रीमियम है 5, इसका मतलब इशू प्राइस हो गया 15 रुपए, ये बता दिया। फिर बता दिया कॉल्ड अप है 8।
कॉल्ड अप भी बता दी 8। चलिए इतनी बात समझ आ गई। 10 का शेयर था, मांगे हैं सिर्फ 8 रुपए, इसका मतलब 2 रुपए अभी तक नहीं मांगे, क्योंकि कॉल्ड अप का फॉर्मूला होता है, कॉल्ड अप का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। तो 10 में से 8 मांग लिए, 2 रुपए अभी तक नहीं मांगे हैं, इसको हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड फाइनल कॉल। दोस्तों 2 रुपए की फाइनल कॉल है जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगी है। आगे चलते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 रुपए, अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसमें प्रीमियम भी था 5 रुपए। फुल स्टॉप, यहां रुक जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये? इन्होंने बताया कि हमारे पास अलॉटमेंट मनी है 8 रुपए, जिसमें प्रीमियम है 5 रुपए और वो उसने नहीं दिए। पर आपको पता है अभी अभी आपने निकाला था फाइनल कॉल, 2 रुपए की एक फाइनल कॉल है जो कंपनी ने मांगी ही नहीं। ये आपने अभी अभी फाइंड आउट कर लिया था। मैं भी आसान तरीका भी बताऊंगा आपको। पहले लॉन्ग कट से चलते हैं फिर शॉर्टकट। दोस्तों हमने अपना शेयर बेचा था 15 रुपए में, इशू प्राइस था 15 रुपए, 8 और 2 10, डिफरेंस कितना बचा? डिफरेंस बचा 5, और पक्का ये क्या होगा? यस। और ये क्या होगा? एप्लीकेशन। ये होगा एप्लीकेशन। जरा हम पहले फोर फीचर की एंट्री करें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है, मैंने आपको कहा था प्रीमियम फोर फीचर में क्या होता है? डेबिट। 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। 2 क्या क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट नहीं दिया, बस फाइनल कॉल पे तो क्रॉस है। चलिए देखें जरा कितने शेयर्स थे इसके पास, कितने शेयर्स थे? 150। अब क्या करना है? पहला क्वेश्चन, प्रीमियम किसके साथ है? प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ। क्या अलॉटमेंट दिख रहा है? यस। अगर अलॉटमेंट दिखेगा तो दोस्तों प्रीमियम भी दिखेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं दिखता तो प्रीमियम भी आपको काटना पड़ता। हमेशा याद रखना, जिसके साथ प्रीमियम है अगर वो दिख रहा है तो ऊपर प्रीमियम भी दिखेगा। और बाकी सब बातें आपको पता है। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है? शेयर कैपिटल में हमेशा आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप आपको क्वेश्चन में गिवन था 8 रुपए, प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। फोर फीचर में आता है यस 5 रुपए, और अलॉटमेंट में आएगा 8 रुपए। 8 का मतलब 3 + 5, 8 का मतलब 3 + 5। तो ये हमारी एंट्री हो गई, एंट्री टैली भी कर रही है। हम सीधा काम की बात करेंगे। 150 इंटू 5, 750 का प्रॉफिट हो गया। बाकी हम टाइम पास नहीं करेंगे, ये हमारी पहली एंट्री हो गई, बाकी आप समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री होती है दोस्तों री इशू की। ये एंट्रीज आपको आती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या दे दिया? शेयर दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए आइए जरा पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड एट ₹10। एट का मतलब 10 रुपए में। 100 शेयर्स 10 रुपए में री इशू करे हैं, और आगे लिखा है 8 पर शेयर कॉल्ड अप। 8 पर शेयर कॉल्ड अप, इसका मतलब है यहाँ पे शेयर कैपिटल में क्या आता है? शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप या पेड अप। 8 रुपए की चीज आपने दे दी 10 रुपए में। दोस्तों 8 रुपए कॉल्ड अप है, 8 की चीज 10 में दे दी। क्या कोई फोर फीचर में कोई बैलेंस आएगा? फोर फीचर में कोई बैलेंस नहीं आएगा। रेदर डिफरेंस नीचे बच रहा है, और जब डिफरेंस नीचे बचता है, मैंने आपको कहा था प्रीमियम, री इशू के टाइम प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट। स्टार्टिंग में बताया था। फोर फीचर में कुछ नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि कोई भी लॉस नहीं है।
कितने शेयर इश्यू करे थे? इश्यू करे हैं 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोर फीचर कितना आ रहा है? 0। लास्ट एंट्री, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये लास्ट एंट्री है। जरा इस एंट्री को समझते हैं। दोबारा से हम चेक करेंगे, सर यहाँ कितने शेयर हैं? 100, बट यहाँ कितने हैं? 150। अगर यहाँ पे भी 100 शेयर्स होते तो ये अमाउंट कितना होता? 100 इंटू 5, ये अमाउंट होता 500। इट मीन्स 500 रुपए का प्रॉफिट है 100 शेयर्स पर। और यहाँ पे लॉस कितना है? यहाँ पे लॉस हुआ 0, तो नेट आंसर आया 500। शॉर्टकट भी बता चुका हूं मैं आपको, शॉर्टकट से भी हम कर सकते हैं। बस आपको समझ आना चाहिए सर कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? 500। जल्दी से बताइए, अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बेटा मुझे क्वेश्चंस कराने हैं बस आपको। एनी डाउट्स? जल्दी से यस और नो में बताइए। डू यू हैव एनी डाउट्स? बेटा फटाफट बस मैसेज कर दिया करो थोड़ा सा। बेटा मैं इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, आप एटलीस्ट रिप्लाई तो किया करो। जी जी वेरी गुड, फटाफट। एनी डाउट्स? ये सब पुरानी चीजें हैं, मैं बस आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बच्चों को डाउट्स नहीं है। वेरी गुड एवरीवन। अब सब बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। वेरी गुड एवरीवन। मैं कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, मैजिकल क्वेश्चंस। इन सब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नई चीजें हैं, तो इसको आप जरूर करेंगे अगर आपको 12 मार्क्स लाने हैं बोर्ड में। बस 19 क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाहर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं बी पार्ट। अब स्पीड बढ़ाएंगे। 400 शेयर्स, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कॉल्ड है, यानी 8 रुपए मांगे हैं। उसमें से 6 रुपए पे कर दिए। 8 में से 6 पे कर दिए और फॉरफिट हो गए। फुल स्टॉप। कितने शेयर थे? 400 शेयर। अब जरा जल्दी जल्दी करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। मैं अब आपको एंट्री से समझाता हूं, जरा देखिए मेरे साथ साथ। हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं है, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और जो पैसे नहीं दिए उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जरा एंट्री को समझे मेरे साथ साथ। यहां आती है कॉल्ड अप। 8 रुपए का शेयर था, 6 रुपए पे कर दिया। जो पे कर दिया वो क्या हो जाता है? फोर फीचर। और इसका मतलब 2 रुपए नहीं दिया। तो हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। 8 की चीज 6 रुपए दे दिए, 2 रुपए नहीं दिए। और कितने शेयर्स थे? इनके पास थे 400 शेयर। चलिए काम की बात ये है, 6 4 2400, 2400 का हो गया प्रॉफिट। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब चलते हैं सेकंड एंट्री पर। जितना पे करा था वो सारा क्या हो जाता है? फॉरफिट। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स, 300 शेयर रीइश्यू करे हैं 7 रुपए में, फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए। 10 रुपए का शेयर कितने में बेच दिया? 7 रुपए में। 300 शेयर। पहले मैं एंट्री करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आता है पेड अप, कॉल्ड अप, ये सारी चीजें यहाँ आती हैं। और उन्होंने बताया फुली पेड अप। दोस्तों फुली का मतलब होता है 10 रुपए। जैसे फेस वैल्यू होती है 10 रुपए, इसका मतलब फुली पेड अप। यहाँ लिख देता हूं, वर्ड लिखा था फुली पेड अप। 10 का शेयर कहाँ गया? ये रहा, फुली पेड अप। 10 का शेयर कितने में बेचा है? 7 रुपए में। 10 का शेयर बेचा है 7 रुपए में, इसका मतलब 3 रुपए का क्या हो गया? नुकसान। और उस नुकसान को बोलते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितने शेयर इश्यू करे हैं? 300 शेयर। 300 इंटू 3,
कितना आ गया 900। दोस्तों अब टाइम आ गया है दोबारा से शॉर्टकट लगाना। जल्दी से 2 बच्चों का आंसर आ गया। बेटा आप सब बच्चे मुझे कैपिटल रिजर्व बताओ और मैं आपको शॉर्टकट दोबारा से बताता हूँ। ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना, प्रोराटा में नहीं लगाना। जल्दी से बताइए कितना आएगा कैपिटल रिजर्व। यस, बेस बराबर नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट ये कहता है कि सर यहाँ कितना प्रॉफिट था, यहाँ था 6 रुपए का प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस कितना था, यहाँ पे लॉस था 3 रुपए का। इसका मतलब नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 3 रुपए का। नेट प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। और हमारे पास शेयर हैं कितने, हमारे पास शेयर हैं 300। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छा, सब बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। फाइनली अगर हम शॉर्टकट मारें तो 900 आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। दोस्तों 1-2 सेकंड के अंदर आंसर आ सकता है, क्योंकि पेपर में एंट्रीज नहीं करनी। पेपर में तो आपको शॉर्टकट टेक्निक यूज करनी है, सीधा आंसर निकाल देना कैपिटल रिजर्व। इन बातों को बस ध्यान रखना और प्रोराटा में मत लगाना। बस प्रोराटा में मैं आपको दूसरे तरीके से शॉर्टकट सिखाऊंगा। यस, अब हम चलते हैं। एक ए पार्ट आप सब बच्चे होमवर्क में करेंगे। मैं आपको बेटा मैंने इस सारे बच्चों को ये वाली फाइल व्हाट्सएप कर दी थी, पीडीएफ फाइल, इसकी सॉफ्ट कॉपी। अगर किसी को नहीं है तो आप मेरे से मैसेज करके मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूंगा ये वाली फाइल जी। और चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सी में। ये कौन सा क्वेश्चन है जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का पार्ट है ये सी पार्ट। सी पार्ट आराम से चलते हैं। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फोर फीचर की और री इशू की। मैं भी आपको फोर फीचर और री इशू की एंट्रीज कर रहा हूं। पॉइंट नंबर सी, इसमें हम ऐसा करते हैं 3000 शेयर्स, एक शेयर है 10 रुपए का राकेश के पास, वर फोरफीट कर लिए बाई क्रेडिटिंग ₹5000। रुपीज है बेटा, सावधानी, बिल्कुल अलर्ट रहना, सावधान। 3000 शेयर 10 रुपए का शेयर था, फोरफीट करा है बाई क्रेडिटिंग ₹5000 टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। यानी ये क्या कहना चाहते हैं, इस बात को जरा समझते हैं। मैं आपको जरा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 सी पार्ट। और ये बता रहे हैं कि फोर फीचर में जब हम एंट्री करते हैं तो हम फोर फीचर को क्रेडिट करते हैं। ये हमारी एंट्री होती है फोर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर। और उन्होंने कहा है क्रेडिट करोगे यहाँ पे 5000 रुपए, यहाँ पे आएगा 5000, फुल स्टॉप। बाकी सर नहीं पता तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। अब सर जरा देखते हैं, उन्होंने बताया था 3000 शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपए का। 3000 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 30,000, ये है 5,000, तो बचा कितना, बचा 25,000। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर री इश्यू टू मोहन। मोहन को दिए 9 रुपए में, फुल्ली पेड अप। दोस्तों जरा शॉर्टकट मारे इसके अंदर। अब जरा पहले हम एक बार री इश्यू की एंट्री कर लेते हैं। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उन्होंने बताया है कितने शेयर्स हैं, 1800। यहाँ पे आता है पेड अप कॉल्ड अप, फुली पेड अप। फुली पेड अप कितनी है, 10 रुपए। 10 का शेयर दिया है 9 रुपए में, तो डिफरेंस आ गया 1 रुपए और ये आंसर आ गया 1800। अब एक दिक्कत आ रही है,
दिक्कत ये आ रही है कि सर यहाँ पे 1800 है बट यहाँ 3000 है। अगर यहाँ पर 1800 शेयर होते तो ये कितना होता? तो आप में से कोई बता सकता है ये कितना अमाउंट होता? अगर यहाँ 1800 शेयर होते तो फोर फीचर वाला अमाउंट कितना होता? कैसे निकालेंगे सर? अब दिक्कत आ गई। यस, जल्दी से बताइए कैसे आएगा ये। दोस्तों कैसे आएगा? बहुत आसान है, अगर मैं आपको दिखाऊं सिखाऊं आराम से। 3000 पे 5000 है। 3000 शेयर्स पर 5000 रुपए हैं। 3000 पे कितने हैं? 5000 रुपए। मुझे कितने पे निकालना है? मुझे निकालना है सिर्फ 1800 पे। इससे मेरे पास रुपीज आ जाएंगे और मैं आपको करके दिखाता हूँ। वेरी गुड सिमरन। ये देखो 1800 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। दोस्तों 3000 आ रहा है। बेटा एक बार चेक करें क्या मेरी कैलकुलेशन सही है। 3000 आ रहा है। यस, 1800 इंटू 5000 डिवाइड बाई 3000। तो मेरा आंसर आ रहा है 3000। यानी अगर सर यहाँ 1800 शेयर होते तो यहाँ पे पता है अमाउंट कितना आता? यहाँ पे अमाउंट आता 3000। 3000 का प्रॉफिट है और 1800 रुपए का लॉस है। तो फाइनली कैपिटल रिजर्व कितना आता? कैपिटल रिजर्व आता 1200 रुपए। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में रुपीज दिया हुआ था, जहां बच्चा गलती कर देता है। रुपीज दिया हुआ था इसलिए मैंने रुपीज में लिखा, और मैंने आपको ये मेथड भी करके दिखाया कि हम कैसे निकालते हैं इस चीज को। तो कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा हमारे पास? 1200। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। चलिए अब जरा कुछ शॉर्टकट्स मारते हैं फटाफट। ए पार्ट, बेटा मेरे साथ तो जरा शॉर्टकट मारेंगे, इतनी लंबी कहानी नहीं करेंगे। 20 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितनी है? 7 रुपए। ऑन विच शेयर होल्डर हैड पेड, पे करा है उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 रुपए। पहली चीज मिल गई, जो अमाउंट पे करता है कंपनी वो सारा क्या कर लेती है? फॉरफिट। पहली चीज मिल गई मुझे, जितना अमाउंट उसने पे करा है कंपनी वो सारा का सारा पैसा क्या कर लेती है? फॉरफिट। उसके बाद 15 शेयर्स री इशू। वेरी गुड कोमल। नरेश को दिए 7 रुपए में। 7 रुपए तो सर पेडअप है बेटा, 7 रुपए पेडअप है। 7 की चीज कितने में दी? 8 में। अगर मैं 7 रुपए की चीज 8 में दूंगा, जल्दी बताओ लॉस कितना होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं लॉस कितना होगा? फटाफट बताइए मुझे, क्या लॉस होगा? बेटा लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, लॉस नहीं होगा। 7 रुपए है पेडअप। 7 रुपए है पेडअप। आपने दी है 8 रुपए में। 7 की चीज 8 में दोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। 5 रुपए का प्रॉफिट था, लॉस नहीं हुआ। 5 का प्रॉफिट, लॉस हुआ ही नहीं। और कितने शेयर्स थे हमारे पास जो हमने री इशू करे? 15। तो करेक्ट आंसर आएगा 75। 75 इज द करेक्ट आंसर ऑफ कैपिटल रिजर्व। दोस्तों ये वर्डिंग समझना, पेडअप जो होता है वो शेयर कैपिटल में आता है। इसका मतलब सर प्रीमियम आना है इसके अंदर। दैट्स द रीजन मैं आपको कह रहा था ये 19 के 19 क्वेश्चंस एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। आपको इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा आराम से। और देखते हैं हम क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, बाकी फिर क्वेश्चंस आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे और असाइनमेंट्स में से डाउट्स लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15।
दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमने वही कॉन्सेप्ट सीखना है जो मैंने आपको बताया था वेंडर वाला। वेंडर के अंदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व आती है। तो स्टार्ट करते हैं। मस्ट लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया ऑफ पस लिमिटेड। तो मस्ट लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है पस्त लिमिटेड का फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख। अगर मैं बताऊं इसका मतलब ये है, मस्त लिमिटेड ने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। कितने रुपए में खरीद लिया? 15 लाख। इस 15 लाख को आप बच्चे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। 15 लाख रुपए में आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। परचेज कंसिडरेशन। एट द टाइम ऑफ परचेज पस लिमिटेड के पास असेट्स हैं 18 लाख की, लाइबिलिटीज हैं 2 लाख की। तो 18 लाख की असेट है और 2 लाख की है लाइबिलिटी। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं शॉर्ट में, नेट सामान, नेट असेट्स कितने की हैं? बेटा 18 लाख की असेट है और लाइबिलिटी है 2 लाख की। नेट असेट्स हम कैसे निकालते थे? असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो 16 लाख। वेरी गुड। 16 लाख की है नेट असेट्स। 16 लाख का सामान है, 16 लाख का सामान है। आपने कितने में खरीद लिया? आपने खरीद लिया 15 लाख में। पहले तो ये बताओ, क्या हमें गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व? नेट असेट 16 लाख का सामान आपने 15 लाख में खरीद लिया। दोस्तों 16 का सामान 15 में खरीदोगे तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। वेंडर के केस में क्या आता है? कैपिटल रिजर्व। 1 लाख रुपीस का। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें कितने पैसे देने हैं? हमें देने हैं 15 लाख रुपए। आगे लिखा है मस्ट लिमिटेड पे, आपने पे करा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कितना था? 15 लाख। आपने कैसे पे करा? चेक दिया है 3 लाख का। इसका मतलब ये जो परचेज कंसिडरेशन था 15 लाख का, उसमें से आपने पेमेंट कैसे करी? 3 लाख का दिया चेक। चेक का मतलब होता है बैंक। 3 लाख के तो आपने चेक दे दिया। एंड बैलेंस, बैलेंस कितना बचा? 15 में से 3 लाख दे दिया तो बैलेंस बचा 12 लाख। उसके बदले आपने शेयर दिए हैं। एक शेयर है 100 रुपए का, प्रीमियम है 20%। यानी सर इस 12 लाख के बदले आपने क्या दिए हैं? शेयर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, प्रीमियम है 20%। 20% मतलब 20 रुपए। इसका मतलब शेयर का इशू प्राइस हुआ 120। पेपर में, बोर्ड में दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए कैपिटल रिजर्व कितना हुआ। पहला क्वेश्चन, वेरी गुड संध्या, कैपिटल रिजर्व कितना हुआ। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला था कितने पैसे देने हैं? 12 लाख रुपए देने हैं। नीचे आता है इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है? 120। ये रहा इशू प्राइस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 10,000 शेयर्स। तो दो क्वेश्चंस हैं, इनके बाहर पेपर में नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए। आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ो। इन क्वेश्चंस को फ्रेंड्स दोबारा से एक बार जरूर रिवाइज करना, क्योंकि इसके अंदर सारे मैंने हिट लिस्ट वाले क्वेश्चंस डाल रखे हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। आपके जो भी डाउट्स हो, आप वो डाउट्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो और आइदर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और मैजिकल क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर एवरीवन।